जैनब ने जब निकाह किया तो उसे लगा अब जिंदगी सुकून बन जाएगी। जैनब ने जब निकाह के बाद ससुराल का दरवाजा क्रॉस किया ना, तो सिर्फ घर नहीं बदला, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन ससुराल पहुंची तो समझ आया, यहाँ रिश्तों से ज्यादा उम्मीदें भारी होती हैं। बोलना कम, सहना ज्यादा। मायके में जो लड़की हंसती थी, खुल के बोलती थी, ससुराल में वही लड़की धीरे धीरे खामोश हो गई। फोन फिर से हाथ में है, घर के काम क्या खुद होंगे? किससे बात कर रही थी? हर बात पे ताना। हमारे घर में ऐसे नहीं होता। ये जुमला जैनब ने इतनी बार सुना कि इसकी आवाज ही धीमी हो गई। शौहर बुरा नहीं था, पर साथ देना भी नहीं आता था। रात को जब सब सो जाते थे ना, जैनब बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करके रोती थी, ताकि कोई देख ना ले कि एक बीवी रोज थोड़ी थोड़ी टूट रही है। अल्लाह, मैं किसी से शिकायत नहीं करती, बस इतनी ताकत दे कि मैं अंदर से मर ना जाऊं। उस दिन के बाद जैनब ने लोगों से उम्मीद कम और अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा कर लिया। वो चुप रही पर कमजोर नहीं, वो सह रही थी पर बिना रब के नहीं। धीरे धीरे जैनब ने सीखा, इज्जत मांगनी नहीं होती, खुद को कीमती समझना होता है। उसने अपनी दुआ, अपनी नमाज और अपनी पहचान वापस पा ली। और हर गलती पर चुप रहना, क्योंकि वो बहू थी, बेटी नहीं। शादी के बाद क्या औरत का दर्द हो जाता है, पर फिर भी उसने शिकायत नहीं की। सुबह सबसे पहले उठना जैनब की आदत नहीं थी, पर ससुराल में आदत नहीं, फर्ज चलता है। हाथ काम करते थे, पर दिल चुपचाप रोता रहता था। कभी खाने में नमक कम कभी होता, ज्यादा, कभी सुना दिया जाता। माँ ने कुछ सिखाया नहीं किया, जैनब बस खामोश रहती, क्योंकि जवाब देना उसे आता ही नहीं था। मगर कभी कभी अम्मी की याद इतनी आती है कि थाली में रोटी देखकर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा चुप रहना कमजोरी नहीं हो। लगता है आप अभी यहीं कहीं पास है अम्मी। बेटा खुश तो हो ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है। उसने सोचा माँ को बता दूं, पर फिर याद आया माँ की आंखों में पहले ही डर होता है और बेटी का दर्द माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। रब ने भी देखा, और वही रब जिसने उसका दिल तोड़ा नहीं, उसे जोड़ना शुरू किया। कभी सुकून बनकर, कभी हिम्मत बनकर, और आखिरकार उसे रोशनी की तरफ ले आया। जैनब माँ बनी, घर में खुशी तो हुई, पर पूरी नहीं। सबकी आंखों में एक सवाल था, लड़का होता तो बात ही कुछ और होती। किसी ने पूछा ही नहीं, जैनब तुमने क्या नाम सोचा? बस एक ही जवाब मिला, हम सोच लेंगे, तुम रहने दो। उस दिन जैनब ने महसूस किया, माँ बनना सबसे बड़ा दर्जा है, मगर ससुराल में सबसे कम सुनाई देने वाली आवाज भी माँ की होती है। ससुराल में नाम की बात चली तो जैनब चुप रही, क्योंकि उसे पता था यहाँ माँ होने का मतलब फैसला लेने का हक नहीं होता। रिश्तेदार बच्ची देखने आते, मुस्कुराते और फिर पूछते नाम क्या रखा। जैनब मुस्कुरा देती, पर जवाब नहीं देती। वो चुप थी, क्योंकि बोलने से रिश्तों के टूटने का डर था। रात को जब सब सो जाते, जैनब अपनी बेटी को देखती और खुद से कहती, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा नाम नहीं रख पाई, पर तुम्हारे लिए दुआ जरूर करती हूँ। पर जैनब ने सब्र किया, क्योंकि उसे यकीन था अल्लाह कोई हक बिना हिसाब के नहीं छीनता, क्योंकि जो हक उसका था वह उससे पूछे बना ही छीन लिया गया था। मैं तुम्हें अपने दिल में उस नाम से बुलाऊंगी जो सिर्फ अल्लाह जानता है। वक्त गुजरता गया, लोग भूल गए, पर जैनब नहीं भूली। आज जब वो अपनी बेटी को देखती है, पढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद नाम रखने का हक छीना गया, पर उसकी दुआओं का हक कोई नहीं छीन सकता। मैं जानती थी दुनिया में शायद उसकी आवाज कमजोर है, पर रब के दरबार में माँ की फरियाद सबसे पहले सुनी जाती है। जो हक दुनिया छीन ले, रब उसका हक जरूर देता है, और माँ का दर्द कभी जाए। जैनब को याद आता था कि इस्लाम ने औरत को सब्र सिखाया है, जुल्म सहने का हुक्म नहीं दिया। वो दुआ करती, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं गलत के सामने सही बन सकूं। लोग जख्म देते हैं, पर शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। आज जैनब के चेहरे पे फिर से नूर है।